हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक अलग ही स्ट्रक्चर के बारे में सिखाएगा जो आपके स्पोकन इंग्लिश सीखने का करीब करीब 50% पार्ट होता है। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर से बनने वाले सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से बोले जाते हैं, जैसे पार्टी हो रही है, सफाई हो रही है, शादी हो रही है, बारिश हो रही है, मीटिंग हो रही है। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप कोई काम हो रहा है को बताते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी काम के हो रहे हैं की बात करते हो तो आपके माइंड में विचार आता है कि ये कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है। यह है बिल्कुल सही भी है, पर समझना यह है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में व पैसिव वॉइस में दोनों प्रकार से बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है उसको करने वाला सब्जेक्ट यानी कि डूअर नहीं दिया हुआ होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स की मदद से बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर वन में ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है जिसकी शुरुआत में नेम ऑफ इवेंट यानी नाउन का जिक्र किया जाता है और उसके बाद इज लिखते हैं और सबके लास्ट में हैपनिंग लिखते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शादी हो रही है तो हम बोलेंगे द वेडिंग इज हैपनिंग। द वेडिंग इज हैपनिंग। पार्टी हो रही है तो मैं बोलूँगा द पार्टी इज हैपनिंग। द पार्टी इज हैपनिंग। लड़ाई हो रही है तो बोलूँगा द फाइट इज हैपनिंग। द फाइट इज हैपनिंग। मीटिंग हो रही है तो मैं बोलूँगा द मीटिंग इज हैपनिंग। द मीटिंग इज हैपनिंग। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 2। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्टिविटी या प्रोसेस चल रहा हो, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप बोलते हैं वो एक्टिविटी, उसके बाद इज और उसके बाद गोइंग ऑन। चलिए इसे भी हम सेंटेंसेस की मदद से समझ लेते हैं। मैच हो रहा है तो मैं बोलूँगा द मैच इज गोइंग ऑन। द मैच इज गोइंग ऑन। सफाई हो रही है तो मैं बोलूँगा क्लीनिंग इज गोइंग ऑन। क्लीनिंग इज गोइंग ऑन। चर्चा हो रही है तो मैं बोलूँगा डिस्कशन इज गोइंग ऑन या डिस्कशन इज टेकिंग प्लेस। इलाज हो रहा है तो मैं बोलूँगा ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। काम हो रहा है तो मैं बोलूँगा द वर्क इज गोइंग ऑन। द वर्क इज गोइंग ऑन। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ द वर्क इज इन प्रोग्रेस। द वर्क इज इन प्रोग्रेस। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 3। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता है, यानी जब सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। साथ ही आपको बता दूं, ये बात किसी जनरल एक्शन या वेदर के लिए बोली जाती है। ऐसे में इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप बोलेंगे इट इज और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलिए इसे भी एग्जांपल्स की मदद से हम देख लेते हैं। बारिश हो रही है तो हम बोलेंगे इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। हवा चल रही है तो हम बोलेंगे इट इज ब्लोइंग। इट इज ब्लोइंग। सुबह हो रही है तो हम बोलेंगे इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग। इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग। अंधेरा हो रहा है तो हम बोलेंगे इट इज़ गेटिंग डार्क। इट इज़ गेटिंग डार्क। आप बूढ़े हो रहे हो तो हम बोलेंगे यू आर गेटिंग ओल्ड। यू आर गेटिंग ओल्ड। शाम हो रही है तो हम बोलेंगे इट इज़ गेटिंग इवनिंग। इट इज़ गेटिंग इवनिंग। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं पास्ट टाइम की, ये सेंटेंसेस बोलने के लिए स्ट्रक्चर्स तो सेम रहेगा। आप केवल वर्ब इज की जगह वाज या फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। जैसे पार्टी हो रही थी तो आप बोलेंगे द पार्टी वॉज हैपनिंग। लड़ाई हो रही थी तो आप बोलेंगे द फाइट वॉज हैपनिंग। मैच हो रहा था तो आप बोलेंगे द मैच वॉज गोइंग ऑन। इलाज हो रहा था तो आप बोलेंगे द ट्रीटमेंट वॉज गोइंग ऑन। काम हो रहा था तो आप बोलेंगे द वर्क वॉज गोइंग ऑन। बारिश हो रही थी तो आप बोलेंगे इट वॉज रेनिंग। हवा चल रही थी तो आप बोलोगे इट वॉज ब्लोइंग। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 4। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में होता है। कहने का मतलब, इस स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले बोलेंगे या तो वो इवेंट या एक्शन या फिर इट और उसके बाद इज के बाद बीइंग और सबके लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए इसे भी हम एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। या चर्चा की जा रही है या फिर चर्चा हो रही है तो इसके लिए हम बोलेंगे इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। सफाई की जा रही है या फिर सफाई हो रही है तो हम बोलेंगे द क्लीनिंग इज बीइंग डन। द क्लीनिंग इज बीइंग डन। लड़ाई की जा रही है या फिर लड़ाई हो रही है तो हम बोलेंगे द फाइट इज बीइंग डन। द फाइट इज बीइंग डन। मैच खेला जा रहा है या फिर मैच हो रहा है
तो इसके लिए हम बोलेंगे द मैच इज बीइंग प्लेड, द मैच इज बीइंग प्लेड। काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे द वर्क इज बीइंग डन, द वर्क इज बीइंग डन। और अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चल रहा है या क्या किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नए स्ट्रक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।